हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग डीआई सेट नंबर 18 को डिस्कस करेंगे। अभी तक हम लोगों ने टोटल 17 जो है डीआई के सेट जो डिस्कस कर चुके हैं, और आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। और आप लोग डेली एक एक कम से कम एक डीआई जो है डेली प्रैक्टिस करिए, और सोल्यूशन को जितना शॉर्ट कर सकते हो उतना करिए। मेरी तो कोशिश रहती है कि कम से कम लिखा जाए, और क्योंकि मुझे समझाना भी रहता है तो थोड़ा सा डिटेल बताना भी पड़ता है। लेकिन जब आप लोग अपने घर पे सॉल्व किया करिए डीआई को, तो और भी कम में सॉल्व किया करिए, और टाइमर लगा के देखा करिए कि एक डीआई के अंदर आपको कितना टाइम लग रहा है। जितने भी आपके कैलकुलेशन के मेथड हैं सारी चीजें अप्लाई किया करिए। कि डिवाइड करने पे आप वो क्वोशंट वाला कॉन्सेप्ट देखा करिए, अप्रोक्सीमेशन का भी देखा करिए। तो जो भी आपको कैलकुलेशन की क्लास में सिखाई गई है कि कैलकुलेशन को कैसे शॉर्ट किया जाए, तो सारे मेथड को आप लोग एक बार जरूर अप्लाई किया करिए डीआई के अंदर। हर जगह अप्लाई करना है, लेकिन डीआई के अंदर तो जरूर अप्लाई करना है। और डीआई को जैसे मैंने पिछली भी क्लास में बताया था कि डीआई को फास्ट पढ़ने की जो है आदत भी आपको डालनी पड़ेगी। तो चलिए देखते हैं, हम लोग डीआई नंबर सेट 18 को डिस्कस करेंगे आज। ये जो डीआई दे रखी है, ये बार ग्राफ है। और इसमें क्या दे रखा है, इसमें जो है अगर हम डीआई की बात करें तो इसमें जो है 5 कंपनियां हैं। MNOPQ, ये जो है मैन्युफैक्चर कर रही हैं शर्ट्स एंड ट्राउजर। शर्ट और ट्राउजर इनके अंदर बन रहा है कंपनी के अंदर। तो उन्हीं कंपनी से रिलेटेड आपसे पूछेगा। बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, डाटा आपके सामने है। और ये जो कंपनी, सब कंपनियों का एक टोटल दे रखा है। ये क्या है, टोटल दे रखा है। ये कितना जो है ट्राउजर और शर्ट मिला करके, ये सारी चीजें जो डेटा है ना, ये ट्राउजर और शर्ट मिला करके है। और ये किस रेशियो में प्रोड्यूस हो रहा है, मैं शर्ट कितना प्रोड्यूस हो रहा है और ट्राउजर कितना प्रोड्यूस हो रहा है, कंपनी वाइज अलग अलग ये रेशियो दे रखा है। साथ ही साथ आपको टोटल प्रोडक्शन दे रखा है कि कितना कितना दोनों को मिला करके किस कंपनी में कितना है। तो आई थिंक ये चीज आप समझ गए होंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द एवरेज। एवरेज पूछ लिया आपसे, कह रहा है ऑफ द एन नंबर ऑफ शर्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी कंपनी MOQ। देखिए आपसे पूछा है कि एवरेज नंबर ऑफ शर्ट्स जो है बताने ही आपको। M और Q, तीन कंपनियों की बात कर रहा है आपसे। M कंपनी की बात कर रहा है, M हो गया, O हो गया, और आपका तीसरा कंपनी, जो तीसरी कंपनी आपकी Q है। तो तीनों कंपनियों में आपसे पूछा है कि शर्ट जो का प्रोडक्शन है, जो शर्ट मैन्युफैक्चर हो रही है, उसका एवरेज क्या है, ये आपसे पूछा है। आप जानते हैं एवरेज क्या होता है कि टोटल प्रोडक्शन जितना भी मैन्युफैक्चर हो रहा है, टोटल प्रोडक्शन निकाल लीजिए। तीन कंपनी, तीन की बात कर रहा है तो 3 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपका एवरेज निकल के आ जाएगा। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए। एवरेज क्या होता है, 3 से लाने की फाइनल जो भी डाटा आएगा उसको 3 से जो है डिवाइड करना होगा। तो सबसे पहले मैं 3 से डिवाइड ही कर देता हूँ, 1/3 ब्रैकेट लगाता हूँ। अब बताइए, एम की बात कर रहा है। एम में अगर आप देखेंगे तो शर्ट जो प्रोड्यूस हो रही है 5 यूनिट, ट्राउजर प्रोड्यूस हो रहा है। देखिए कितनी कैलकुलेशन को अपने दिमाग में करनी है, इसको सीख लीजिए। यहाँ पे शर्ट प्रोड्यूस हो रही है 5 यूनिट, ट्राउजर प्रोड्यूस हो रहा है, आपका मैन्युफैक्चर हो रहा है 3 यूनिट्स। तो 5 यूनिट्स ये, 3 यूनिट्स ये, अगर दोनों को ऐड कर दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 8 यूनिट्स। यानी टोटल जो मैन्युफैक्चर है कंपनी एम में शर्ट और ट्राउजर का, वो मिला करके 8 यूनिट है। और एम कंपनी की अगर बात करें, दोनों मिला करके नंबर में कितना है, 960। यानी 8 यूनिट की वैल्यू 960 है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, 960 को आप 8 से डिवाइड करेंगे तो 960 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 120 आएगा। यहां से लिखना है। सुन, 8 यूनिट की वैल्यू 960, 1 यूनिट की वैल्यू 960/8 यानी 120। आपको शर्ट निकालें, शर्ट्स कितनी है, 5 यूनिट। यानी एक की अगर 120 है तो 5 की कितनी हो जाएगी, 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये आ गया 120 × 5। इसी तरीके से प्लस, अब कंपनी ओ की बात कर रहा है। देखिए यहां से ऐसे लिखा करिए, कंपनी ओ की बात कर रहा है। वो मैं तो बहुत स्लो स्लो बता रहा हूँ आपको, आपको तुरंत जल्दी जल्दी करना है। कंपनियों की बात करेगा, 9 + 7 16 यूनिट। वो कहाँ पे है, 1840। कैलकुलेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए। 16 यूनिट की वैल्यू अगर 1840 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी, स्क्रीन पे देख करके डिवाइड कर लीजिए। 16, 1840 को 16 से डिवाइड करना है और डायरेक्ट यहाँ पे रिजल्ट लिखना है। 16 × 1 = 16,
18 था, 2 जाएगा 24 होगा, 16 1 जा 16 आएगा, 8 जाए है ना, और देख लीजिए 16 में से 2 आएगा, 8 आ जाएगा, 16 5 जा 80, 115 आएगा। एक एक यूनिट की वैल्यू 115 आ गई। शर्ट्स की बात कर रहा था, शर्ट कितनी है 7 यूनिट, तो 7 से यहाँ पे मल्टीप्लाई करना होगा। प्लस क्यू की बात करेगा 17 और 8 यानी 25 यूनिट। 25 यूनिट की वैल्यू अगर 1600 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 1600 डिवाइडेड बाई 25। डायरेक्ट डिवीजन आपको मल्टी दिमाग स्क्रीन पे देख के डिवाइड करिए 25 से। आप देखिए एक्स को 60 दे रखा है, तो 25 6 जा होता 150, 10 आएगा, 0 बढ़ेगा, 100 हो जाएगा, 25 4 जा यानी 1600 को 20 से डिवाइड करेंगे 64 आएगा। एक यूनिट की वैल्यू आएगी। शर्ट कितनी है 8 यूनिट, 1 यूनिट की वैल्यू 64, तो 8 यूनिट की वैल्यू 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी आ जाएगी। अगली लाइन में देखिए आंसर आ जाना चाहिए आपका 1/3। देखिए 120 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले देखिए कैसे मल्टीप्लाई होता है, 120 मतलब 100 प्लस 20, तो 100 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 500 आएगा, 20 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा, तो 120 इंटू 5 करेंगे, तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि 600 आना चाहिए, कितना 600। इसी तरीके से अगर 115 को 7 से करेंगे तो 700 ये हो जाएगा, और 15 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 आएगा, तो 700 और 105 ऐड करेंगे तो 805। इस तरह से अगर मल्टीप्लाई करेंगे कभी जल्दी जल्दी होगा। अब इधर देखिए 64 को 8 से मल्टीप्लाई करना तो बहुत ही आसान है, 512 दिख रहा है, 480 32 ऐड करेंगे तो 512। तीनों को अगर ऐड करते हैं 8 6 14 5 19, 19 तो हो जाएगा, 5 और 12 17, 1917 को जब आप 3 से डिवाइड करेंगे 3 6 जा 18, 1 जाएगा 11, 3 9 जा 3 3 जा 9 है ना, 2 आएगा 3 27 हो जाएगा, और 3 9 जा 27 यानी 639 मेरा आंसर हो जाएगा, यानी 639 मेरा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन जो है ये मेरा राइट आंसर होगा। तो ये इस तरह से देखिए कैलकुलेशन है, कितने शॉर्ट में मैंने बताया। एक यूनिट की वैल्यू दिमाग में कर दी, 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर पहले एक डेटा लिखा, दूसरी लाइन में मेरा आंसर आ गया। तो यही चीज़ें आपको ऐसे कैलकुलेशन करनी है, और आपको और तेज भी करनी है, साथ ही साथ आप चाहें और भी कम में जितना आपका हो सके लग जाए आप सॉल्व कर सकते हैं। इसमें डीएस इसलिए नहीं लगाया, आप देख रहे हैं कि 639 यहाँ पे आ रहा है, इनका दोनों का यहाँ पे 639, यहाँ पे डीएस सेम आ रहा है, लास्ट डिजिट भी कई नंबर की सेम आ रही है, तो इसलिए यहाँ पे हमने डीएस और लास्ट डिजिट की वैल्यू यहाँ पे पुटिंग नहीं किया, हमने पूरी वैल्यू यहाँ पे आपको निकालनी पड़ेगी। आगे चलते हैं हम लोग। इसी डीआई का क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा क्या कह रहा है आपसे। कह रहा था नंबर ऑफ शर्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी पी इज, जरा बताइए कंपनी पी में शर्ट्स कितनी मैन्युफैक्चर हो रही है आपसे पूछा है, तो कितनी प्रोडक्शन कितना हो रहा है कंपनी पी में शर्ट का। पी को देखिए, पी आपका है, देखिए टोटल अगर बात करें कंपनी पी की तो 5 और 3 8 यूनिट, और कंपनी पी है कहाँ यहाँ पे, तो यानी कि देखिए 3 और प्लस 5 यानी 8 यूनिट। 8 यूनिट की वैल्यू अगर 11 20 है, जल्दी बताइए 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है आपकी 1120, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी डिवाइड कर लेंगे, 8 1 जा 1, 8 आ जाएगा, 32 जो होगा 8 4 जा 140 आएगा, कितना आ जाएगा 14 8 जा 112 होता है। तो 1 यूनिट की अगर निकल आई, आपसे पूछा क्या है कि शर्ट का प्रोडक्शन, शर्ट है कितनी, आप देख रहे हैं 3 यूनिट है, तो जब एक यूनिट की वैल्यू 140 है तो 3 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 140 इंटू 3 करेंगे तो 420 यानी 420 मेरा आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। बस इतना करना है, आई थिंक आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, आपसे कह रहा है कि व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्राउजर मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी एन एंड पी। आपकी बात शर्ट की बात नहीं कर रहा, आपकी बात ट्राउजर की बात कर रहा है। कह रहा है कि एन और पी में टोटल कितने ट्राउजर जो है मैन्युफैक्चर्ड हुए हैं ये आपको बताना है। एन की बात कर रहा है और कंपनी पी की बात कर रहा है। एन कहाँ पे, यहाँ पे, तो अगर मैं एन पे फोकस करूं तो एन पे अगर मैं शर्ट और ट्राउजर मिला के बात करूं तो कितना यूनिट बन रहा है यहाँ पे 24 प्लस 19 ऐड करेंगे 43 यूनिट। तो 43 यूनिट की वैल्यू दे रखा है, कितना दे रखा है अगर एन में देखिए तो 1720, 1720। पीछे भी आप लगाए थे 43 यूनिट की वैल्यू इतनी है तो एक की निकालेंगे 40 आएगी, एक यूनिट की वैल्यू 40 आ गई। आपसे ट्राउजर पूछा है, ट्राउजर कितना आपका 19 यूनिट, तो 19 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 40 इंटू 19 करेंगे 760,
अब आते हैं कंपनी पी पे। कंपनी पी पे दोनों मिला करके 5 + 3 8 यूनिट। 8 यूनिट की वैल्यू कंपनी पी देखिए यहाँ पे है कितना आपका 11 20 1120। तो 8 यूनिट की वैल्यू अगर 120 है, एक की कितनी हो जाएगी, एक की निकालेंगे 140 आएगी। आपसे पूछा है पी का कितना ट्राउजर है, तो 5 यूनिट है। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे 140 × 5 करेंगे तो आपका 700 आ जाएगा, 700। तो टोटल पूछा था, तो 760 में 700 आप ऐड कर देंगे तो 1460 मेरा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देख क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। कह रहा है कि द नंबर ऑफ शर्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी क्यू इज व्हाट परसेंट ऑफ इट्स टोटल प्रोडक्शन। देखिए क्यू की बात कर रहा है और शर्ट की बात कर रहा है। क्यू कहाँ पे गया, क्यू देखिए यहाँ पे है। ये देखिए क्यू की अगर बात करें, क्यू कंपनी है कहाँ, यहाँ पे। तो क्यू में जो टोटल मिल रहा है 17 + 8 यानी 25 यूनिट। तो 25 यूनिट की वैल्यू कितनी है, टोटल मिला के 1600 है। अगर यहाँ से 1 यूनिट की निकालेंगे कितना जाएगा, 15 6 150 होता है, 10 जाएगा 64। हालांकि सारी वैल्यू आप पीछे निकाल चुके हैं। तो 1 यूनिट की वैल्यू 64 आ गया। आपसे पूछा है शर्ट, शर्ट है कितनी, क्यू में 8 यूनिट है। तो 8 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 64 × 8 करेंगे कितना हो जाएगा, 512। देख लीजिए 512 ये आ जाएगी 1 यूनिट की, 8 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी शर्ट। तो कह रहा है कि क्यू में जो शर्ट है वो कितना परसेंट है टोटल का, तो निकल नहीं जाएगा। तो शर्ट हमारी 512 है, टोटल मेरा कितना 1600। तो 512 1600 का कितना परसेंट है, ये आसानी से निकाल लेंगे, 0 0 कैंसिल होगा। 512 को 16 से डिवाइड करेंगे, डायरेक्ट लास्ट डिजिट 2 आएगा, डी ऑप्शन मेरा आंसर हो जाएगा 32%। कितना हो जाएगा, 32%। तो ये भी काफी इजी था। तो आई थिंक इसको आप आसानी से कर ले जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा सीडीआई का। क्वेश्चन नंबर 5 सीडीआई में क्या कह रहा है, आपसे रेशियो पूछ लिया है। अब देखिए पीछे डाटा आप निकाले हैं, तुरंत जो जब जब आप शीट मिलेगी ना तो आपका तुरंत हो जाएगा, क्योंकि डाटा पीछे निकाले हैं, बार बार 1 यूनिट वैल्यू वैल्यू नहीं निकालनी। जैसे यहाँ पे कह रहे हैं कि द रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ शर्ट्स मैन्युफैक्चर्ड बाय द कंपनी एम। तो अगर आप शुरू वाले क्वेश्चन में जाएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा, कंपनी एम एंड दैट ऑफ ट्राउजर कंपनी बी मैन्युफैक्चर्ड बाय कंपनी पी। तो आपसे कह रहा है कि शर्ट जो है एम में शर्ट की वैल्यू पूछा है और ट्राउजर पी कंपनी में ट्राउजर की पूछा है। तो अगर एम में शर्ट जाते हैं तो आप एम देखिए, यही पे तो है एम कंपनी है। अगर यहाँ दोनों देखेंगे 8 यूनिट, 8 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 960। तो 8 यूनिट की वैल्यू अगर 960 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 120। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर 120 आएगी तो शर्ट पूछा है, शर्ट कितना होगा, निकाल लीजिए, 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 1 यूनिट की 120 तो 5 की। ये वैल्यू आप पीछे निकाल चुके हैं। तो ये देखिए आपका एम में शर्ट हुआ या आपकी एम में कंपनी एम में कितनी शर्ट प्रोड्यूस हो रही है, ये निकल के आ गया। रेशियो निकालना है, कंपनी क्यू में ट्राउजर कितना प्रोड्यूस हो रहा है। क्यू की बात कर रहा है, देखिए यहाँ पे आ जाएंगे, पी में नहीं, क्यू में नहीं, पी में ट्राउजर पूछ रहा है। पी देखिए यहाँ पे है, तो पी भी देख लीजिए 5 3, यहाँ पे 3 5 है ना, तो 5 3 8 यूनिट। और क्यू है कहाँ, यहाँ पे, सॉरी पी है कहाँ, यहाँ पे। तो पी में अगर मैं देखूं कि 8 यूनिट की वैल्यू जो है 11 20 है, तो अगर 8 यूनिट की वैल्यू 11 20 है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1120 को 8 से डिवाइड करेंगे, ओरली बताइए कितना आएगा, 140 अभी निकाले थे, 140 आया था। ट्राउजर निकालना, ट्राउजर है कितना, 5 यूनिट, एक की 140 तो 5 की, 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। इसी को आपको सॉल्व करना है, आई थिंक आप आसानी से कर ले जाएंगे। देखिए 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 6 जाएगा, 2 7 जाएगा, यानी 6 रेशियो जो है 7 मेरा आंसर हो जाएगा, यानी डी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो इस तरीके से हम लोगों ने डीआई नंबर 18 के अंदर 5 क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप हर एक क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। इजी डी आई थी, ज्यादा इसमें टफ नहीं था, आसानी से आप इसको कर सकते थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डी आई का जो है सेट नंबर 19 को डिस्कस करेंगे।